एक्सरसाइज 10.3 थर्ड क्वेश्चन फिगर के थ्रू कंसेप्ट अंडरस्टैंड करते हैं। ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो इसकी दो साइड्स ए बी और ए सी इक्वल होंगी। याद रखिएगा आइसोसेलेस ट्राइंगल में इन दोनों इक्वल साइड्स के अलावा ये जो थर्ड साइड बी सी होती है, दिस इज कॉल्ड बेस ऑफ द ट्राइंगल। इक्वल साइड्स के अलावा जो तीसरी साइड होती है उस साइड को बेस कहा जाता है। सो बी सी इज द बेस। फिर इस बेस के ऑपोजिट जोन सा एंगल होता है, इस बेस के ऑपोजिट एंगल को कहा जाता है वर्टेक्स एंगल। तो बेस बी सी के ऑपोजिट कौन सा एंगल मौजूद है? एंगल ए मौजूद है। सो एंगल ए इज द वर्टेक्स एंगल इन दिस थ्योरम। दिस इज कॉल्ड द वर्टेक्स एंगल। अब इस थ्योरम में आपने सबसे पहले ड्रॉ करना है एक मीडियन बेस का, इसको हम कह देते हैं AD। AD इज द मीडियन ऑफ बेस BC। तो इस मीडियन AD के बारे में इस थ्योरम में आपने दो प्रॉपर्टीज प्रूव करके दिखानी है। नंबर 1, आपने प्रूव करना है कि AD जो मीडियन है बेस का, वो वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट करता है। AD जो है मीडियन, बेस का मीडियन, वो बाइसेक्ट करता है किसको? वर्टेक्स एंगल A को। यहाँ पे हमने एंगल ए से रिप्रेजेंट किया उसको। तो दूसरी प्रॉपर्टी जिसकी डेरिवेशन आपने करके दिखानी है कि ये मीडियन ए डी जिस साइड का होता है उसी के ऊपर परपेंडिकुलर भी होता है। अब ए डी बेस बी सी का मीडियन था, तो आपने इसको बेस बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर प्रूव करके दिखाना है। अब आइए इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। प्रूव दैट द मीडियन bisecting the base of an isosceles triangle bisects the vertex angle। ये पहली बात कि वो वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट करता है। एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द बेस, वो जिस साइड का मीडियन होता है उसी साइड को के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। नेक्स्ट है हमारे पास गिवन। गिवन के नीचे फर्स्ट पॉइंट हम मेंशन करते हैं। ये देखो हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर बता दिया गया है कि ट्राइंगल आपने आइसोसेलेस लेनी है। सो ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। उसके बाद अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो दो साइड्स इक्वल हुई। वी सपोज ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी। यहां पे मैं एक बात आपको बता दूं कि हमने ए बी और ए सी को इक्वल माना। इधर देखो जरा, हमने ए बी और ए सी को इक्वल माना, तो थर्ड साइड बनी बी सी, वो बेस हुई, और उसका ऑपोजिट एंगल ए हुआ वर्टेक्स एंगल। अगर कोई स्टूडेंट किसी और दो साइड्स को इक्वल माने तो वो भी दुरुस्त होगा। यानी अगर आप ए बी को कॉन्ग्रुएंट मान लेते हो बी सी के, तो फिर आपके पास बेस होगी ए सी और उसका ऑपोजिट वर्टेक्स एंगल होगा एंगल बी। या अगर कोई स्टूडेंट ए सी और बी सी को कॉन्ग्रुएंट मान ले, तो उस सिचुएशन में आपके पास जो बेस होगी वो साइड ए बी बन जाएगी और वर्टेक्स एंगल आपके पास एंगल सी हो जाएगा। तो ये भी दुरुस्त है, ये भी दुरुस्त है, ये भी दुरुस्त है। हम इस फर्स्ट वाले को जो बुक में लिखा है फॉलो करेंगे, लेकिन अगर आप उसको चेंज करते हो इसके हिसाब से आपको बाकी चीजें भी चेंज करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट पॉइंट इज, आपने बेस का बताना है कि कौन सी साइड बेस है। बी सी इज द बेस, और आपने यहां बेटर है कि आप बता दो विच इज द वर्टेक्स एंगल। ये यहां पे मैं लिख देता हूं, ये भी बता देते हैं कि एंड एंगल ए इज द वर्टेक्स एंगल, ये भी हमने साथ बता दिया। नेक्स्ट हम बताएंगे कि मीडियन कौन है। ए डी इज द मीडियन ऑफ साइड बी सी। फिर है टू प्रूव की हेडिंग। हमें दो बातें प्रूव करके दिखानी है। नंबर 1, हमने बाइसेक्शन का जिक्र किया था कि ये ए डी एंगल ए को बाइसेक्ट करता है, मतलब इसको इन दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रूव दैट दिस एंगल बी ए डी इज इक्वल टू दिस एंगल सी ए डी। इन दोनों एंगल्स की इक्वालिटी हमने ड्राइव करनी है। We want to prove that angle BAD is congruent to angle CAD. Second, मैंने आपको बताया था we need to prove that कि AD is perpendicular onto BC, यानी ये डिस्टेंस 9, ये एंगल आपने 90 डिग्रीज के इक्वल प्रूव करना है। तो सेकंड पॉइंट लिख दिया हमने, यहां मेंशन कर दिया कि AD is perpendicular onto BC। इसके बाद हमारे पास आता है इसका प्रूफ। प्रूफ से पहले ये जितनी बातें मैंने लिखी हैं इनको हम यहां से रेज कर लेते हैं। इस पॉइंट को मैं दोबारा लिख देता हूं, ये पॉइंट डी। प्रूफ में आप देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो ट्राइंगल्स दो बनी है हमारे पास, मीडियन ने, ये जो मीडियन ए डी था इसने हमारी
पेरेंट ट्राइंगल ए बी सी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक है ट्राइंगल ये वाली BAD, दूसरी इसकी एडजेसेंट ट्राइंगल है CAD। उसको हम डिफरेंट कलर से शेड कर देते हैं ऐसे। अब ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं, चाइल्ड ट्राइंगल्स हैं, इनको आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके दिखाना है। इनको आपने एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके दिखाना है। तो हम जिन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना चाह रहे होते हैं उनकी करस्पॉन्डेंस लिख लेते हैं। कंसिडर करस्पॉन्डेंस बिटवीन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD। तो अब आपने गिवन की हेडिंग के नीचे देखना है कि इनके कौन कौन से एलिमेंट्स इक्वल हैं। अगर आप देखो तो हमें गिवन है AB इज कॉन्ग्रुएंट टू AC, ये साइड इस साइड के कॉन्ग्रुएंट है, और हमें पता है कि ये AD इज अ मीडियन, तो मीडियन बेसिकली एक बाइसेक्टर होता है BC का, उसकी वजह से BD कॉन्ग्रुएंट है किसके, DC के। और आपको नजर आ रहा है कि ये कॉमन साइड AD है। तो ट्रिपल एस थ्योरम के मुताबिक, चैप्टर नंबर 10 के थर्ड थ्योरम के मुताबिक, तीन साइड्स के इक्वल होने की वजह से ट्राइंगल्स भी इक्वल हो जाती हैं। तो ट्रिपल एस थ्योरम के मुताबिक ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी। इन सारी बातों को यहां मेंशन कर देते हैं। AB और AC कॉन्ग्रुएंट है, गिवन है। AD कॉमन साइड है, दोनों ट्राइंगल्स को कवर कर रही है, और गिवन है कि AD बाइसेक्टर है, BC का मीडियन है, तो वो इक्वल पार्ट्स होंगे BD और CD। तो SSS थ्योरम के मुताबिक दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुई। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे, यानी फर्स्ट वर्टेक्स पे बनने वाला एंगल इक्वल इक्वल होगा। देयरफॉर एंगल BAD is equal to angle CAD। ये दोनों एंगल्स इक्वल आ गए बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो यहां पे आप देखो वर्टेक्स एंगल की बाइसेक्शन यहां पे आके हमारे पास प्रूव हो जाती है। तो वो जो पार्ट 1 था ये वाला, इसकी डेरिवेशन हमने कंप्लीट कर दी। अब आगे पार्ट 2 के ऊपर वर्किंग शुरू होगी। यहां पे हम बात करते हैं कि ये जो एंगल बन रहा है हमारे पास, दिस एंगल इज अ स्ट्रेट लाइन एंगल। इसको मैं हाईलाइट कर दूं। स्ट्रेट लाइन एंगल हमने MCQs में पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में कि 180 डिग्रीज होता है। तो अगर हम प्लस करें, यानी अगर हम एंगल CAD को एंगल BAD में, BDA में, अगर हम एंगल CDA को एंगल BDA में प्लस करें तो आंसर 180 डिग्रीज बनता है। यानी एंगल BDA प्लस एंगल CDA इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी एडिशन करनी होती है तो मेजरमेंट वाली नोटेशन यूज करते हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं आता। रीजन है कि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, ये चैप्टर 11 में भी पढ़ेंगे। वो एंगल्स जिनका वर्टेक्स कॉमन हो और एक साइड कॉमन हो। ये दो एंगल्स ऐसे हैं, इनकी एक साइड ये वाली कॉमन है और वर्टेक्स भी सेम है। ऐसे एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स होते हैं और इनका सम हमेशा स्ट्रेट लाइन एंगल बनता है। बट ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होने के बायस हमें पता है कि जो आपके पास जो एंगल है BDA और आपके पास जो दूसरा एंगल है CDA, ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स BAD एंड CAD। अगर ये इक्वल हैं तो इस जगह से हम BDA को हटा के CDA ले आते हैं। तो CDA प्लस CDA विल बी 2 टाइम्स CDA। वो 2 180 के नीचे, यानी ये वाली सिचुएशन बनेगी 2 टाइम्स मेजरमेंट CDA इज इक्वल टू 180। अब जब आप ये 2 नीचे ला के डिवाइड करोगे तो 180 डिवाइडेड बाई 2 विल बी 90। यानी एंगल CDA, ये जो एंगल हुआ ये आपने 90 डिग्रीज के इक्वल प्रूव कर दिया। तो ये भी 90 होगा क्योंकि दोनों इक्वल हैं फ्रॉम 1। तो जब भी दो लाइंस के दरमियान एंगल 90 डिग्रीज हो जाए वो लाइंस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो जाती हैं। देयरफॉर AD इज परपेंडिकुलर ऑन टू BC। यहां आके पार्ट 2 का प्रूफ भी कंप्लीट हुआ।